दोस्तों नमस्कार। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद किसी ने अभी तक नहीं देखा होगा। भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए, जो भी पहलगाम हमले में होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ दोस्तों एक वीडियो भी जारी की गई है भारत के हर एक नागरिक के लिए, जहां पर कहा जा रहा है अवेयरनेस भारत सरकार की तरफ से फैलाने की इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की जा रही है। इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, मॉक ड्रिल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 7 मई यानी कि आज के दिन कराने की बात भारत सरकार करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले 22 अप्रैल की बात करना चाहूँगा। पहलगाम अटैक जिस दिन होता हुआ दिखाई दिया, आतंकी हमला पहलगाम में होता हुआ दिखाई दिया पाकिस्तान की तरफ से, उसी दिन भारत सरकार ने यह कह दिया था कि इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब में देना है। इसके बाद क्या देखने को मिला? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हर एक पार्टी ने एक सुर में बोला कि भारत सरकार का समर्थन हम करते हैं। भारत सरकार इस बार करारा जवाब पाकिस्तान को दो। जो कायराना हरकत पाकिस्तान करता हुआ पहलगाम में नजर आया, 26 लोगों की जान चली गई। इसके बाद ही हमारी आर्मी एक्टिव हो गई, लगातार आर्मी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दी। हर एक खबर में बताने की ये बात कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, चिनाब नदी को जो पाकिस्तान की तरफ जाते हुए दिखाई देती है, उसका पानी रोक दिया भारत सरकार ने। इसे लेकर आपको बताना चाहूँगा, खबर में बताने की कोशिश की गई है, चिनाब नदी का पानी रोका। इंडिया ने 2 बांध बंद किए। पाकिस्तान के 24 शहर में 30 करोड़ लोगों पर असर इसका देखने को मिल रहा है। यानी कि 2 बांध भारत सरकार ने बंद कर दिए और इससे पाकिस्तान के 24 शहर प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे 3 करोड़ लोगों पर असर पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इतने बड़े बड़े स्टेप लेते हुए इस बार भारत सरकार नजर आ रही। चिनाब नदी का पानी रोक देना, जिसे लेकर लगातार पाकिस्तान धमकी दे रहा था, इसके बाद भी भारत सरकार को पता था कि ये गीदड़ धमकी पाकिस्तान की तरफ से आते रहेंगे, लेकिन भारत सरकार ने अपना काम नहीं रोका। 2 डैम बंद कर दिए और अब देखने को मिल रहा है कि 3 करोड़ लोगों पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए असर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आर्मी प्रैक्टिस की बात अगर की जाए, लगातार आप खबरें सुन रहे होंगे, टीवी चैनल्स भी ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए, पहली बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर देखने को नहीं मिल रहा, और जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ है, हर बार भारत जीतता हुआ दिखाई दिया है। इस बार भी भारत जीतता हुआ दिखाई देगा, जिसकी प्रैक्टिस लगातार जोरों शोरों पर। आपको बताना चाहूँगा, पहली बार वॉर जब हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो था साल 1947 से लेकर 1948 के बीच में। यहाँ पर कश्मीर को लेकर वॉर होता हुआ पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच में दिखाई दिया। कश्मीर को लेकर जब वॉर हुआ, उसके बाद भारत के हिस्से में 2/3 कश्मीर आता हुआ दिखाई दिया, यानी कि भारत जीतता हुआ दिखाई दिया। 2/3 हिस्सा कश्मीर का भारत ने अपने नाम कर लिया जब पहली बार वॉर हुआ था। इसके बाद 1965 में फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें फिर से भारत जीतता हुआ दिखाई दिया। 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए भारत की तरफ से, जिसे एक बांग्लादेश कहा जाता है और एक पाकिस्तान कहा जाता है। इसके बाद 1999 में फिर से कारगिल वॉर होते हुए दिखाई दी, इसमें भी भारत जीतता हुआ दिखाई दिया। तो कहा जा सकता है, अगर पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री देखेगा तो उसे पता चलेगा आज तक भारत से कभी भी पाकिस्तान जीता नहीं है, और इस बार जो गलती पाकिस्तान करने वाला है, इसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, 1971 में भी भारत के अंदर मॉक ड्रिल कराया गया था। इस बार जो खबर सामने आ रही है मॉक ड्रिल को लेकर, सबसे पहले खबर पे बात कर लेते हैं, क्या खबर सामने आते हुए दिखाई दी। जागरण बताने की कोशिश कर रहा है, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। सीधा सीधा गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश आता हुआ दिखाई दे रहा है कि हर एक राज्य और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश को मॉक ड्रिल प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ 7 मई यानी कि आज के दिन प्रैक्टिस होनी है, जिसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि आज देश के 300 जिलों में नागरिक सुरक्षा अभियान, साथ ही साथ रिहर्सल प्रैक्टिस की जाएगी मॉक ड्रिल की। इसके साथ ही मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये 300 जिले कौन से होने वाले, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिससे लेकर बताने की कोशिश की है कि ऑयल रिफाइनरी जहां पर है, न्यूक्लियर प्लांट्स जहां पर है, आर्मी प्लेसेस जहां पर है, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स वाले जिलों में ही मॉक ड्रिल होने की संभावनाएं हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा चांसेस वहां पर है जहां पर हाइड्रो पावर प्लांट है, या फिर आर्मी कैंप है, या फिर न्यूक्लियर प्लांट है, या फिर ऑयल रिफाइनरी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं मॉक ड्रिल होने के। इसके साथ ही मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, अभी हाल में पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैक आउट प्रैक्टिस देखने को मिली। रात 9 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच में पूरी तरीके से लाइट्स जो थी वो ऑफ कर दी गई, पूरी तरीके से बिजली बंद कर दी गई। तो लगातार प्रैक्टिस होते हुए देश में दिखाई दे रही है। पंजाब में भी हाल में प्रैक्टिस हुई। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको 5 बड़ी बातें बताना चाहूँगा
मॉक ड्रिल को लेकर, जो कि भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है। अभी तक मैंने आपको जागरण को लेकर खबर बताई और अब भास्कर क्या बता रहा है ये भी आपके सामने रखना चाहूँगा। मॉक ड्रिल में 5 बातों पर जोर दिया जाएगा। सबसे पहली बात, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमले के समय नागरिकों को खुद को सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग देना, दूसरा मेन पॉइंट। तीसरा पॉइंट दोस्तों, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैक आउट किया जाएगा, जैसा कि पंजाब में देखने को मिला था 9 से 9:30 बजे के बीच में। ये भी तीसरा अहम पॉइंट है कि जैसे ही सायरन बजेगा वैसे ही लोगों को कैसे पूरी तरीके से अपने घर की, अपने आसपास की लाइट बंद करनी, इसकी भी प्रैक्टिस दी जाएगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के टाइम छुपाना, इसकी भी प्रैक्टिस दी जाएगी कि कैसे आसपास के एरिया की लाइट पूरी तरीके से बंद कर देनी, कैसे छुपाना है। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है, लोगों को जगह खाली करना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग देना, ये भी मॉक ड्रिल का काम है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए मॉक ड्रिल आखिरकार होता क्या है, आपको बता दूं, ये एक तरीके की प्रैक्टिस है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे की जाती है, लाइक नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे की जाती है। जब भी कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा जब आती है तब ये प्रैक्टिस की जाती है। साथ ही साथ अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कुछ इस तरीके का होता है तब ऐसी प्रैक्टिस की जाती है। मॉक ड्रिल की अगर बात की जाएगी, इसका अगर एम की बात की जाए दोस्तों, तो देश के नागरिकों को अवेयर करना है, जागरूक करना है कि कैसे अपने आप को सेफ रखा जाए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के बारे में, जहाँ पर मॉक ड्रिल को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि नागरिकों को क्या क्या करना है जबकि सायरन बजता हुआ नजर आएगा। आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट एड की बात होते हुए नजर आ रही कि लोगों को अपने पास फर्स्ट एड रखना है, सेफ प्लेसेस पे जाने की कोशिश करना है, लोगों को अपने आसपास जो भी सेफ प्लेस है वहाँ पर जाने की कोशिश करना है। साथ ही साथ लाइट्स ऑफ करनी है अपने घर की अगर सायरन बजता हुआ नजर आए। डरना नहीं है, आराम से काम लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों अवेयरनेस फैलाना इस वीडियो का मकसद है, यानी कि सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आपके पास सायरन बजता है तो आपको क्या क्या करना है। ऐसे में ये वीडियो डराने के लिए नहीं बल्कि अवेयर करने के लिए। तो कहा जा सकता है जिस तरीके से तैयारियां होते हुए नजर आ रही, खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। और पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि पहले भी पाकिस्तान कभी भी जीत के आसपास नहीं आया और इस बार तो मुंहतोड़ जवाब देने की बात की जा रही। पूरा भारत एक है, पूरा विपक्ष सरकार का समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार पूरी तैयारी के साथ है, हमारी आर्मी तैयारी के साथ है और नागरिकों को भी बताने की मॉक ड्रिल के बारे में कोशिश की जा रही है। तो कहा जा सकता है कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों जो टेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दोस्तों दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।